हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, अब देखो इंपॉर्टेंट आ गए हैं। अब लास्ट दे रही हूँ टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस मिक्स करके, ठीक है, दोनों इसी में आ जाएंगे, है ना। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वेनिलीन, सैलिसल्डिहाइड एंड सिनेमल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले इसको उठाया है कि भाई एल्डिहाइड, कुछ ऐसे एल्डिहाइड है, कुछ स्पेसिफिक एल्डिहाइड हमारे पास है जिनमें विशेष प्रकार की गंध है, स्पेसिफिक स्मेल है ना। लाइक तुमने वनीला का फ्लेवर सुना है, तो वनीला के फ्लेवर में एक स्पेशल एल्डिहाइड है वेनिलीन। तो कोई पूछे भाई वेनिलीन, तो वेनिलीन मतलब वनीला। अब वनीला कहाँ से आया, तो देखो मेरे पास एल्डिहाइड है ना, और एल्डिहाइड के सामने मुझे फिनॉल रखना है। ये एल्डिहाइड है, इसके सामने मुझे फिनॉल रखना है, और यहाँ मुझे एक ग्रुप रखना है मिथॉक्सी, ठीक है। एल्डिहाइड भी है और ईथर भी है और अल्कोहल भी है, ये आपका वेनिलीन है। क्लियर। सैलिसल्डिहाइड मेडो स्वीट है ना, तो सैलिसल्डिहाइड होता है CHO और OH, ठीक है। इनकी भी स्पेसिफिक स्मेल मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है। सिनेमल्डिहाइड, तो भाई सिनेमल्डिहाइड फिनाइल और एक्रिल्डिहाइड। फिनाइल हो गया, एक्रिल्डिहाइड 3 कार्बन और डबल बॉन्ड के लिए शब्द आता है एक्राइलो, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड CH और CHO। सिनेमल्डिहाइड सिनेमॉन, सिनेमॉन समझते हो ना बेटा, दालचीनी है ना, सिनेमॉन मतलब दालचीनी। तो दालचीनी में कौन सा फ्लेवर है, कौन सा एल्डिहाइड है, तो सिनेमल्डिहाइड है। ये वनीला का फ्लेवर है, ये मिडो स्वीट है, और ये सिनेमॉन दालचीनी। चलो अब स्पेसिफिक नेम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के। तो देखो पहला एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, अगर H है तो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है, ये तो आपको पता है। अब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला सिंपल एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, हिंदी में लिखेंगे तो एल, अदरवाइज अल। तो एक कार्बन वाला अल मीथेनल, और हिंदी में लिखना है तो मैथेनेल, ठीक है। फिर देखो ये पहला कीटोन, तो ये पहला कीटोन एसीटोन, हालांकि कार्बन 3 है। कीटोन सीरीज का पहला मेंबर 3 कार्बन वाला होता है, एल्डिहाइड सीरीज का पहला मेंबर 1 कार्बन वाला होता है। तो पहला कीटोन एसीटोन नेल पेंट रिमूवर होता है। IUPAC में तो भाई 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सफिक्स होता है ऑन, तो दिस इज प्रोपेनॉन। अब ये तो बेटा एसिटाइल ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड है, या कीटोन फिनाइल से कनेक्टेड है, तो इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। दिस इज एसिटोफिनोन। और अगर मैं तुमसे कहूँ IUPAC लिखो, तो देखो ये फिनाइल है और ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए तो इथेन लिखना पड़ेगा, कीटोन है तो ओन लिखना पड़ेगा। हालांकि पहला कीटोन ही प्रोपेनॉन होता है, पर करें क्या, एक कार्बन तो बंद श्रृंखला में चला गया, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसका IUPAC है फिनाइल इथेनॉन, ठीक है। फिनाइल इथेनॉन, हिंदी में एथेनॉन लिख देना। चलो नेक्स्ट इसका बताओ। तो देखो ये भी कीटोन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपियोफिनॉन। फिनाइल के पास कीटोन है ना बच्चे, फिनाइल के पास कीटोन है तो फिनॉन पढ़ना पड़ेगा। तो फिनॉन और बाकी एक्स्ट्रा कार्बन कितने छूट रहे हैं देख लो, तो हम कहेंगे 3। पिछली बार एसिटो था, इस बार प्रोपियो है, तो प्रोपियोफिनॉन। IUPAC लिखो तो मैं कहूंगी प्रोपेनॉन तो है ही, 1 पे फिनाइल लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। अब ये मैं कहना कि कीटोन तो कोने पे आता नहीं है, वो कोना नहीं है, कार्बन है लेकिन वो क्लोज चेन का कार्बन है, ऐसे। अब यहाँ देखो दोनों तरफ बेंजीन है तो बेंजोफिनॉन, ठीक है, दोनों तरफ बेंजीन है तो बेंजोफिनॉन। वैसे तुम इसको डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो और बेंजोफिनॉन भी बोल सकते हो। IUPAC, तो IUPAC डाइफिनाइल मीथेनॉन, एक ही कार्बन है ना सीधी चेन में, बाहर खुली श्रृंखला में, तो डाइफिनाइल मीथेनॉन। क्लियर है। नेक्स्ट में देखेंगे तो भाई नेक्स्ट में आप देखो, इसका सिंपल नेम तो है नहीं, नेक्स्ट में देखो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3, तो हम कहेंगे प्रोपेन। भाई ये तीनों एल्डिहाइड है, या तो इनको चेन में लो, तो तीनों तो मैं ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये बीच में फंस रहा है, तो लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और वैसे तो एल्डिहाइड जो है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, वैसे तो एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है Al, लेकिन वो चेन में अंदर आता है, तो आप तो कह रहे हो ये एल्डिहाइड जो है वो चेन के बाहर छूट रहा है, तो अगर एल्डिहाइड चेन के बाहर छूट जाए तो फिर उसको तुम्हें लिखना है कार्ब एल्डिहाइड।
तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और क्या लिखना है कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है? ये आगे बढ़ो। अब देखो इनकी IUPAC लिख लो। तो ये कीटोन है, ध्यान से देखो। तो ये 1 2 3। अब मिथाइल कितने पे लगा हुआ है 3 पे, तो 3 मिथाइल। 5 कार्बन और बंद है बेटा, तो 5 कार्बन और बंद है, बंद के लिए साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोपेंटेन। लेकिन कीटोन है तो सफिक्स ओन, ONE, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। यहाँ आओ लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन सीधी है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रुप एल्डिहाइड है। तो हम कहेंगे कुछ ऐसा है। अब देखो 4 पे क्या है, तो हम कहेंगे ब्रोमो है। 3 पे क्या है, तो हम कहेंगे मिथाइल है। तो इसका नाम लिखो। तो देखो 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, तो लॉन्ग चेन में 7 कार्बन हैं, यानी हैप्टेन। और एल्डिहाइड का सफिक्स अल, तो हैप्टेनल। ठीक है, यहाँ देखो तो हम कहेंगे भाई लॉन्ग चेन तो ये है बंद वाली, तो इसको मैं साइक्लोहेक्सेन पढ़ लेती हूँ। और अकेला एल्डिहाइड बाहर छूट रहा है, तो हम इसको कार्ब एल्डिहाइड लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इसको या तो आप बेंजल्डिहाइड लिख दो, और ज़्यादा सही बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिख दो। बेंजीन पे CHO चेन के बाहर है, तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अपन, है ना। तो पहले वो बता दिए मैंने तुम्हें फ्लेवरिंग एजेंट वाले, वेनिलीन, सिनेमल्डिहाइड और सैलिसिल्डिहाइड, है ना। फिर ये इनकी थोड़ी IUPAC देख लो। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक ऐसा पूछ ले कि भाई मैसेटाइल ऑक्साइड क्या है। तो देखो मैसेटाइल ऑक्साइड 2 कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करना था। आगे बताऊंगी एल्डोल कंडेंसेशन। फिलहाल तो से कहा मैसेटाइल ऑक्साइड का IUPAC लिखो। तो याद कैसे करोगे, तो देखो मैंने 1 कीटोन लिख दिया, 1 कीटोन और लिख दो। ठीक है भाई, 2 कीटोन है ना, 2 एसीटोन लिख दिए। अब 1 कीटोन से तो ऑक्सीजन लेना है और दूसरे कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन उठाना है। एल्डोल कंडेंसेशन में यही तो होता है, फंक्शनल ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन से वाटर निकाल दो, तो ये बाहर कर दो। अब जो बनेगा तो देखो CH3 CCH3, सही है। पहला कीटोन लिख दिया मैंने, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल। आगे बढ़ो तो हम कहेंगे यहाँ क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये मैसेटाइल ऑक्साइड है और तुम्हें इसका IUPAC नाम बताना है। तो हम कहेंगे कीटोन है ना। और लंबी श्रृंखला ये रही, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैसेटाइल ऑक्साइड 2 कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करा के बना दो, जो आंसर आ रहा है। अब देखो 4 पे क्या है, तो हम कहेंगे 4 पे तो मिथाइल है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 5 कार्बन है, पेंट। डबल बॉन्ड कितने पे है, तो भाई डबल बॉन्ड तो 3 पे है, 3 इन। और 2 पे क्या है, ओन, तो 2 पे ओन, 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ये आपका मैसेटाइल ऑक्साइड है। फिर थैलेल्डिहाइड, तो जैसे थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन पे 2 COH, वैसे कि वैसे थैलेल्डिहाइड, बेंजीन पे 2 एल्डिहाइड लगा दो। IUPAC पूछे तो बेंजीन 1 2 डाई, बोलो बेंजीन है 1 और 2 पे CHO चेन के बाहर है, इसको बोलते कार्ब एल्डिहाइड, तो 2 कार्ब एल्डिहाइड है ना, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि कल एग्जाम है, मतलब आप ये मान के चलो भी आपने सब पढ़ लिया है, तो सब पढ़ लिया है तो ये सब चीजें आनी चाहिए। और जो जो छूट रहा है ना उसको फिर शॉर्ट नोट बनाओ, है ना। पूरे नंबर कैसे लाने हैं, तो ये पॉइंट छोड़ेंगे तो पूरे नंबर नहीं आएंगे। बेसिक तैयारी आपकी है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट देखो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो आइसोब्यूटेन कैसे लिखते हैं, 3 कार्बन सीधे 1 नीचे, तो ठीक है ना, 3 कार्बन सीधे 1 नीचे। ठीक है, बस ये T बना दो, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। और एल्डिहाइड तो ये कर दिया CH। अब IUPAC देखो बच्चे, तो हम कहेंगे देखो 2 पे तो मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और एल्डिहाइड का सफिक्स अल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब आपसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, खास चीजें पढ़ रहे हैं, तो देखो ओजोनोलाइसिस,
ओजोन ही अपघटन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ओजोनोलाइसिस में तुम्हें एक तो लेना है एल्कीन, फिर तुम्हें लेना है ओजोन, ठीक है। अब आप ये डबल बॉन्ड वाली साइड से एल्कीन को ब्रेक कर दो, लाइसिस मतलब टूटना है, तो बीच में तो ओजोन आना है, तो ओजोन लेने के लिए ये डबल बॉन्ड हटा के दोनों कंपाउंड को, दोनों लेफ्ट राइट पार्ट को अलग कर दो। तो भाई CH3CH मैंने अलग कर दिया है और CH2 मैंने अलग कर दिया है, और ओजोन जोड़ दो, देखो छत बना दो और फर्श बना दो, इसको बोलना है ओजोनॉइड। प्रोपीन है तो प्रोपीन ओजोनॉइड, अदरवाइज ओजोनॉइड, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो अब तुम्हें लेना है जिंक और वाटर। एक्चुअली मुझे तो वाटर ही चाहिए, क्योंकि वाटर इस ऑक्सीजन को उड़ा के H2O2 बना लेगा, लेकिन H2O2 खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए मैंने फिर लिया है साथ में Zn, ताकि H2O2 Zn से क्रिया कर ले और ZnO और वाटर बनाए, ठीक है। नहीं तो फिलहाल तुम ध्यान रखो, ये ऊपर वाली छत तो जिंक ले गया, लेफ्ट वाला पार्ट अलग कर दो और राइट अलग कर दो, तो देखो CH3CHO है ना, CH3CHO, और फिर क्या बना, तो मैं कहूँगी CH2 मतलब फॉर्मल्डिहाइड, और तीसरा क्या है, तो हम कहेंगे ZnO। क्या ही तकलीफ है ये। अब इसका ओजोनोलाइसिस करो, और मान लो तुमसे ये नहीं बना कि नहीं, ये तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा भारी लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। पहला स्टेप में क्या था, ओजोन, और दूसरे में क्या था, जिंक वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझो, आपके पास जो ओजोनोलाइसिस करना है आपको, तो मैंने कहा था डबल बॉन्ड वाली साइड से लेफ्ट और राइट को अलग कर दो, तो आप डबल बॉन्ड भूल जाओ, एक ऑक्सीजन इस पार्ट को दे दो, एक ऑक्सीजन इस पार्ट को दे दो, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक को दे दो, ये भी सही तरीका है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन इसको दे दूं, तो देखो CH3 होल टू C मतलब कुछ ऐसा है ना, और ये C इसका डबल बॉन्ड चुरा लिया तो ऑक्सीजन आ गया। राइट पार्ट भी तो यही है, CH3 होल टू C, दो बार बन रहा है तो ये, और तीसरा ऑक्सीजन कहाँ गया, तो हम कहेंगे जिंक के पास। तो ये आपका ओजोनोलाइसिस पूरा करना है तो ऐसे करो, नहीं बन रहा शॉर्ट पे करना है तो डबल बॉन्ड भूल जाओ, लेफ्ट राइट, और खुद से तो बेटर ही, नहीं करोगे उससे तो बेटर ही, ऐसे लिखो। नेक्स्ट देखो, अब तुमसे कहा गया एक एल्कीन ओजोनोलाइसिस पे एसिटल्डिहाइड, अब ध्यान से देखना, एक एल्कीन ओजोनोलाइसिस पे एक तो बना रही है एसिटल्डिहाइड और एक बना रही है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन, C डबल बॉन्ड OH, ये दो आंसर है, ठीक है। अब ये क्या, एल्कीन को आइडेंटिफाई करो, तो तुम क्या करो, जो प्रोडक्ट दिया है उसको ऐसे हाईलाइट कर लो। ऑक्सीजन तो ओजोन से आता है ना, ऑक्सीजन तो ओजोन देगा ना, तो मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो मेरी एल्कीन तैयार है। देखो अगर मेरे पास इस डिजाइन की एल्कीन हो कि इस साइड तो CH3HO है ना, और इस साइड देखो ये ऐसे बेंजीन लगा हुआ हो, अगर मेरे पास ऐसी एल्कीन हो और मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूं, पहले स्टेप में क्या करते थे, ओजोन लेते थे, क्या सिखाया था, लेफ्ट राइट वाला पार्ट अलग कर दो, तो देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, यहाँ बेंजीन को मैं C6H5 लिख रही हूँ, है ना, और ओजोन ले लो, ठीक है। अगले स्टेप में क्या था, जिंक और वाटर, तो मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट राइट अलग कर लो, तो देखो ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, ये जिंक के साथ, तो यही तो आया बेटा CH3CHO, और यहाँ देखो C6H5CHO, और तीसरा जिंक के साथ ZnO, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ओजोनॉइड और ये इस तरह से कंपाउंड, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो, ये है कुचरोव रिएक्शन, ठीक है, कुचरोव अभिक्रिया, कुचरोव रिएक्शन, एल्काइन का हाइड्रेशन, एक ही रिएक्शन है जहाँ HgSO4 है। अब देखो एल्काइन में हाइड्रेशन मतलब पानी मिलाना है, H+ और OH-, एक कार्बन को H दे दो, एक कार्बन को OH दे दो, ट्रिपल बॉन्ड किस में बदल दो, डबल बॉन्ड में, तो मैं कहूँगी ये कुछ ऐसा हो गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो ध्यान से देखो ये इनॉल बन चुका है, डबल बॉन्ड के लिए इन, अल्कोहल के लिए ऑल, ये इनॉल बन गया। और इनॉल्स जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, और इनॉल एक विशेष प्रकार की समावयवता है ना, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो अगर आपको याद रहे तो आप लिखेंगे टॉटोमेरिज्म चला वयवता
और नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, रीअरेंजमेंट लिख देना। होगा क्या, तो भाई अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना पाऊँ तो मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, स्टेबल है ना। इनॉल से ज़्यादा स्टेबल क्या है, इसका एल्डिहाइड फॉर्म। अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूँ, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूँ, तो देखो मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा आ रहा है, CH3CHO आ रहा है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। क्लियर। सेम रिएक्शन यहाँ करा दो, प्रोपाइन का हाइड्रेशन, डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी मिलाना है। अब मार्कोनिकॉव लगाओ, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो मेरा आंसर ये है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं बोलूँगी इनॉल। और आप कीजिए टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म चलाओ भैया बताओ, है ना। अब टॉटोमेरिज्म में क्या करना है, तो तुम बोलोगे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, ये हाइड्रोजन इधर भेज दो, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये हो गया एसीटोन। बोलो, सिंपल है, पहले इनॉल और फिर क्या हो गया एसीटोन कीटोन। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पोलर होते हैं, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पोलर होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। तो अल्कोहल अगर होता तो हम कहेंगे नहीं, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एल्डिहाइड कीटोन के कम है, लेकिन इनके हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर है, ये पोलर है, ध्रुवीय है। अब यहाँ क्या होता है, इनमें आपस में कंपेयर करो तो देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव वाली साइड है, कार्बन पॉजिटिव वाली साइड। इस बंध का गुण यहाँ है, R और C में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब H के रिस्पेक्ट में तो आई इफेक्ट बताते, तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं, इस बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन O की तरफ, C और R में R का प्लस आई इफेक्ट है ये, तो यहाँ जो है पोलैरिटी ज्यादा है। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल है ना, तो ये तीन दिशाएं मिला के आ रहा है ना म्यू की वैल्यू, तो यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है और यहाँ कंपैरेटिवली ध्रुवीयता कम है, पोलैरिटी कम है, ठीक है। तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि कीटोन की ध्रुवीयता ज्यादा है, एल्डिहाइड की ध्रुवीयता कम है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, हेमी एसिटल और एसिटल कैसे बनाओगे, तो देखो पहले लो एल्डिहाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ अल्कोहल से HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl या डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब देखो H प्लस और OR माइनस, और ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, तो O के साथ तो H कनेक्ट हो जाएगा और ये कार्बन प्लस है, यहाँ OR लग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा है, O के साथ H लग गया, यहाँ OR लग गया, तो ये है बच्चे हेमी एसिटल। सेम रिएक्शन आगे भी करा दो, तो ये वाटर एलिमिनेट हो गया, तो अब मेरा आंसर आएगा एसिटल, ठीक है। आप यहाँ डाइल्यूट HCl ले लो, तो आंसर क्या आएगा एसिटल। पहला वाला हेमी एसिटल है, सर आधा बना तो हेमी एसिटल, पूरा बना तो एसिटल। सेम रिएक्शन अगर तुम कीटोन से कराओगे तो कीटल हो जाएगा, है ना, कीटोन के RC डबल बॉन्ड हुआ, तो सेम रिएक्शन में कीटोन से करा देते हो, ठीक है, या HCl लिख दो। तो इसको मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, पूरी कराओगे तो वही हेमी कीटल और कीटल, शॉर्ट में करा दो, ये लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कीटल। ये सब आना चाहिए भाई, है ना। अगर ये रिएक्शंस आ रही हैं तो फिर ठीक है, फिर तुम्हारी तैयारी ओके। और रिएक्शंस में गड़बड़ है तो फिर लिखो इनको, क्लियर है। वैसे कि वैसे अगर तुम ग्लाइकॉल ले लोगे बच्चे, सेम रिएक्शन करके अगर तुम यहाँ ग्लाइकॉल ले लेते हो, है ना, AC डबल बॉन्ड हो, बोलो, तब भी बन जाएगा।
तो इस बार होगा साइक्लिक, एल्डिहाइड लिया तो एसिटल और कीटोन लिया तो कीटल। चक्रीय एसिटल, चक्रीय कीटल, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल कैसे बनाओगे? तो बना देंगे, बस हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ग्लाइकॉल ले लेंगे, इतना क्या टेंशन है। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, डीएनपी टेस्ट से आप क्या समझते हो? तो देखो, डीएनपी ब्रेडी रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन को हम डीएनपी कहते हैं। अब जब एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान रखना कुछ भी हो, है ना, एल्डिहाइड डीएनपी टेस्ट देता है, बिल्कुल देता है, कीटोन डीएनपी टेस्ट देता है, बिल्कुल देता है। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन, हाइड्रेजीन क्या था, तो हम कहेंगे NH2NH2। अब H हटाओगे तभी तो फिनाइल लिख पाएंगे। 2 और 4 पे क्या लगाना है, नाइट्रो। ठीक है, तो 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन से जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो देखो ये वाटर चला गया, बाकी कनेक्ट कर लो, तो हम कहेंगे C डबल बॉन्ड N NH, यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं इसको फिनाइल, 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दो, ये है ना। अब नाम सेम रहेगा, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन कर देना, पहले हाइड्रेजीन होता है, बाद में हाइड्रेजोन होता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बनता है वो या तो येलो होता है, या ऑरेंज होता है, या रेड होता है ना, थोड़ा बहुत कलर चेंज आ सकता है, लाल पीला ऐसा कलर आता है, या बीच में ऑरेंज आ गया ऐसे। तो कार्बोनिल ग्रुप की पहचान कैसे करोगे? आपको एक टेस्ट ट्यूब में कह दिया इसमें एल्डिहाइड है कीटोन है, पता नहीं, चेक करके बताओ, तो आप कहोगे अगर डीएनपी के साथ ये परीक्षण देता है, अगर डीएनपी के साथ ये येलो ऑरेंज या रेड कलर देता है तो कार्बोनिल कंपाउंड है, और नहीं देता तो फिर नहीं है, ऐसे। फिर सेमी कार्बेजॉइड के साथ रिएक्शन कराओ कार्बोनिल कंपाउंड की, तो देखो आपको तो हाइड्रेजीन वाला हिस्सा हमेशा आगे रखना है, हाइड्रेजीन वाला हिस्सा हमेशा आगे रखो, और यहां अमाइड ले लो। ठीक है, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं सेमी कार्बेजॉइड से कराऊं तो देखो ये वाटर तो चला गया, अब बाकी कनेक्ट करके लिख लो, तो तुम्हें लगेगा ये तो कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड N है, NH है, C डबल बॉन्ड O NH2। इस बार जो नाम है वो है सेमी कार्बेजोन, है कि नहीं, बोलो। इस बार जो कंपाउंड बना वो सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजॉइड में हाइड्रोजीन वाला हिस्सा ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अमाइड वाला NH2 ग्रुप नहीं करेगा। आपसे बोला जाएगा इसमें 2 NH2 ग्रुप है ना, तो 2 है, इसका क्या मतलब है, ये जो अमाइड वाला है ना ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो अगर ये C डबल बॉन्ड O पे टूट गया, O माइनस कार्बन प्लस, तो ये रेजोनेंस में आ गया, तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने वाली रिएक्शंस लिखो। तो देखो तुम्हें बताना है पहला TR टेस्ट, है ना, TR टेस्ट मतलब टोलेंस अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। आपको बताना है सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं TR, इसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब ये दोनों जब मैं मिक्स कर दूंगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 प्लस, है ना, तो टोलेंस रिएजेंट है, इन दोनों का मिक्सचर, वो भी सही है, वो कॉम्प्लेक्स है वो भी सही है। अब एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, एल्डिहाइड बड़ी ही आसानी से टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन अपचेन कर देते हैं, OH माइनस, हाँ तो यहाँ मैंने OH माइनस भी लिख दिया। ठीक है, तो एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर देंगे, मतलब यहाँ Ag+1 है, इसको बाहर निकाल के Ag बना देंगे और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है, लेकिन यहाँ बेस प्रेजेंट है तो ये मैंने RCO माइनस बनाया, वाटर, अमोनिया और Ag। तो आप देखेंगे वे सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो गया, तो इस टेस्ट को हम रजत दर्पण परीक्षण, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करो, ये लिख दो, या फिर तुम लिख दो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन को हम फेलिंग सॉल्यूशन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? तो बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन दो का मिक्सचर है, दो अलग अलग सॉल्यूशन का मिक्सचर है। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, आपको फाइनल इक्वेशन लिखनी है तो आप बताओ कि देखो एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग को भी रिड्यूस कर देगा, है ना। इन दोनों को मिलाएंगे ना तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, तो एल्डिहाइड तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और CuO जो है वो Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं एसिड बना रही हूँ और ये बनेगा Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका जो प्रेसिपिटेट है वो वही कॉपर का कैसा था, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट। इसके अलावा भी तुम लिख सकते हो एल्डिहाइड शिफ्ट रिएजेंट के साथ पिंक कलर देगा, कीटोन शिफ्ट रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा। कीटोन का एक ही टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पे वॉयलेट कलर आता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो हैलोफॉर्म टेस्ट, तो तुम्हें बताना है मिथाइलेटेड एल्डिहाइड और मिथाइलेटेड कीटोन, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ हाइड्रोजन लगाते हो तो भी ओके है, R लिखते हो तो भी ओके है, और यहाँ कोई ग्रुप लगाते हो लाइक फिनाइल लगाते हो तब भी ओके है, ठीक है। ये होना चाहिए हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं आयोडोफॉर्म बनाओ, आयोडोफॉर्म बना के बताओ कैसे बनेगा, सारी रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप करके बताओ, तो ठीक है। हेलोफॉर्म के लिए आपको हेलोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना पड़ेगा, कर लो, NaOH और I2 को गर्म कर लो, क्या होगा देखो, I इधर दो, I इधर दो और वाटर बाहर निकालो, तो तुम कहोगे ये तो हुआ NaI, NaOI और वाटर। अब NaOI मतलब सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब होता क्या है, तो भाई आप ले लो एल्डिहाइड, मिथाइलेटेड चाहिए तो तुम इसको कोई भी एल्डिहाइड से एग्जांपल नहीं दे सकते हो, मिथाइलेटेड एल्डिहाइड, और आप ले लो सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI, ठीक है। मिथाइलेटेड इसलिए लिया ताकि मैं इसके तीनों हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर सकूं, तो CH3 की जगह हो जाएगा CI3, C डबल बॉन्ड OH, और बाकी आपका NaOH बाहर गया। इसको आप पढ़ेंगे आयोडल, ठीक है। अब एक बार आयोडल तैयार हो गया तो फिर आयोडोफॉर्म बनने से तो रोक ही नहीं सकता है, ये आयोडल और आप ले लो NaOH, ठीक है। अब देखो CI3 और आपको सिर्फ H चाहिए यहाँ से, तो ये तैयार है आयोडोफॉर्म। अब यूँ तो होता है Na+ है OH- है, फिर ये सब डबल बॉन्ड O टूटेगा, फिर पूरा मैकेनिज्म होगा, लेकिन लास्ट में मुझे पता है कि आयोडोफॉर्म बनाना है, तो CI3 और H क्या हो गया CHI3, और देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है ना, तो HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या बचा है OL, बस। तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मिथाइलेटेड ले लो और इस मिथाइल का तो हेलोफॉर्म बना दो, और बाकी जो कंपाउंड बच रहा है ना वहाँ ONA लगा दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक देखो मान लो तुम्हें कहे कि है ना एसीटोन, ठीक है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखो, तो पूरी रिएक्शन लिखने की क्या जरूरत है, आपको बताइए एसीटोन मिथाइलेटेड कीटोन तो है ही, अब क्लोरोफॉर्म बनाना है मतलब इसमें NaOH और क्लोरीन मिला के गर्म करना पड़ेगा, तो आप सीधा आंसर दो। आपको पता है कि इसका जो ये मिथाइल वाला पार्ट है इसका मुझे हेलोफॉर्म बनाना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इस मिथाइल वाले पार्ट का तो मैं क्लोरोफॉर्म बना लेती हूँ, और बाकी जो है देखो CH3C डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ आपको लगाना है ONA, टेंशन खत्म, ठीक है। तो मिथाइल वाला पार्ट तो हेलोफॉर्म बनाता है, बाकी वाला पार्ट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो हेलोफॉर्म में एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है ऑक्सीकरण, सोडियम सॉल्ट बन रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब नाम से ही लग रहा है ना भाई, अब जो कंपाउंड बनेगा एक एल्डिहाइड होगा एक अल्कोहल होगा। एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन पार्टिसिपेट करते हैं,
दो एल्डिहाइड होगा ठीक है, दो कीटोन होगा तो भी ठीक है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो ना वो भी कर सकता है। एक सिंपल एल्डोल होता है, एक क्रॉस एल्डोल, क्रॉस में दोनों अलग अलग ठीक है, बट किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी। एल्डोल में मुझे हाइड्रोजन चाहिए लेकिन आप दो मॉलिक्यूल ले रहे हो, मेरे को कोई एक में दे दो बस काम चलेगा। मान लो मैं तुम्हें कहूँ एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करो, तो आप सिंपल एसिटल्डिहाइड लिखो, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर लो, एक और एसिटल्डिहाइड लिखो, उसका अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर लो, कुछ भी नहीं करना ठीक है। दो एल्डिहाइड लेने, एक का फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर लो, एक का अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर लो और अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दो और आपको चाहिए डाइल्यूट बेस। तो देखो आंसर है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका है एल्डोल। और जब तुम एल्डोल को गर्म कर दो गर्म, तो देखो यहाँ से OH फिर अल्फा हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, क्योंकि एल्डोल थोड़े स्टेबल नहीं होते, हल्का सा गर्म करते ही ये इस तरह के कंपाउंड, इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। अब कोई शॉर्टकट पूछे कि नहीं, इतना लंबा नहीं कर सकता, मुझे तो डायरेक्ट आंसर दो। मान लो तुम्हें कह दिया कि एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड है ना, इसका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बताओ ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बताओ, फाइनल। तो ठीक है, अब फाइनल पूछ रहा है तो देखो बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मुझे तो इसका ग्रुप काम में लेना है, मतलब इसका ऑक्सीजन ही काम आएगा, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं। और एसिटल्डिहाइड, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है पर हम 2 ही काम में लेंगे, ये लिख दिया एसिटल्डिहाइड। डाइल्यूट बेस लिखना है, सोडियम कार्बोनेट लिखो, बेराइटा वाटर लिखो है ना, NaOH लिखो। अब होगा क्या, बस अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके निकला था ना, पहले अल्फा हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा तो ये एल्डोल बनाता है, फिर वाटर बन के उड़ जाता है, तो आप शॉर्टकट तो ये लिख दो। अब आपका आंसर क्या है देखो, तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड का O तो गायब ही हो जाएगा पक्का है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाकी एसिटल्डिहाइड लिख दो। बोलो क्या ही दिक्कत है, सिंपल है एल्डोल कंडेंसेशन, कर लोगी ठीक है। नेक्स्ट देखो केनिज़ारो रिएक्शन लिखो, तो बच्चे केनिज़ारो डिस्प्रपोर्शियोनेशन, असमानुपातीकरण है ना, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक मतलब एक काइंड का मॉलिक्यूल होता है, एक ही प्रकार का अणु होता है, जिसमें एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है ठीक है। केनिज़ारो में मुझे एल्डिहाइड ही लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। केनिज़ारो में 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों में ही क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए ठीक है। अब मान लो मैंने ले लिया 2 फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड एक और फॉर्मल्डिहाइड, कंसंट्रेटेड NaOH मिला के गर्म कर दो ठीक है। अब एक का तो मुझे रिडक्शन करना है, एक का मुझे ऑक्सीडेशन करना है ठीक है। अब मैकेनिज्म लिखना नहीं, डायरेक्ट कर ले, तो देखो इसको H दे दूँ इधर और इसको H दे दूँ इधर, इसका तो रिडक्शन हो गया ना, ये CH3 सिंगल बॉन्ड OH बन गया, तो मैं कहूँगी चलो इसका तो टेंशन खत्म, एल्डिहाइड के रिडक्शन से यही तो बनता है अल्कोहल। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन तो हमने भगा दिया, तो HC डबल बॉन्ड और ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है एल्डिहाइड से, लेकिन NaOH है तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल, ये आपका केनिज़ारो। तुमसे पूछे बेंजल्डिहाइड की केनिज़ारो लिखो, तो आंसर क्या है, एक बेंजाइल अल्कोहल एक सोडियम बेंजोएट है ना, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन ऐसे। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 के बीच में रिएक्शन लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX है ना, और CO2 आपका हो गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। रिएक्शन आपको याद होगी ठीक है, C डबल बॉन्ड O पे स्प्लिट करो, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, Mg प्लस R माइनस, कनेक्ट कर दो फटाफट, क्या ही दिक्कत है बोलो। C डबल बॉन्ड O यूं का यूं रखो, O के साथ लगाओ MgX,
कार्बन के साथ क्या लगा दो, R। अब चल लो हाइड्रोलिसिस पे। अब तो पता है OH माइनस है, H प्लस है, और हाँ मैंने आपको सिखा रखा है Mg पॉजिटिव, तो MgX रवाना हो जाएगा OH के साथ, और यहाँ मुझे मिलेगा R C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड और MgX OH बाहर। नेक्स्ट देखो, एसिड और अमोनिया में रिएक्शन कराओ, तो जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराऊं तो सिंपल अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, एसिड बेस इंटरेक्शन होता है, मतलब ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अमोनियम सॉल्ट बनता है RCOO माइनस और NH4 प्लस, अमोनियम एल्केनॉइड। अब मैं इसको हल्का सा गर्म करूं तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और मेरा आंसर RC डबल बॉन्ड NH2 यानी अमाइड बनेगा। और कोई कहेगा इसको भी P2O5 की प्रेजेंस में गर्म कर दो, है ना, आपकी रिएक्शन यहीं खत्म हो जाती है, भाई कंफ्यूज मत होना। मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया कि भाई तुम्हारे पास एक अमाइड है और तुम इसको ना P2O5 के साथ गर्म कर दो, तो बच्चे P2O5 डी एडिटिंग एजेंट है, निर्जलीक कारक, वाटर बाहर निकाल देगा, ले लो, तो वापस क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये तो तुमसे यहीं तक पूछी जाएगी, बट ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोडा लाइम से आप क्या समझे, तो बच्चे सोडा लाइम होता है NaOH और CaO। NaOH कॉस्टिक सोडा होता है, CaO चूना होता है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो थोड़ा पिलपिला हो जाएगा, मतलब मॉइस्चर पकड़ने से कैसा हो जाएगा, गीला हो जाता है, ये तो काम नहीं करता है, तो चूना इसको ड्राई रखता है। अब सोडा लाइम जो है वो काम आता है डीकार्बोक्सिलेशन की। सोडा लाइम का यूज बताओ, तो डीकार्बोक्सिलेशन, डिलीट करना है आपको CO2, मतलब अगर मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOONA, और अगर मैं कहूँ सोडा लाइम मिला के गर्म करो, कर दो, तो देखो क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ CO2 उड़ानी है, साथ में जो जाए जाने दो, CO2 से उड़ाना शुरू कर दो, सब चला जाएगा। अब ये R अकेला किसके साथ रहेगा, तो H के साथ, तो ये होगा RH प्लस सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन लिखो, देखो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करोगे, फिर से लोगे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लो, Na हो तो Na लिख दो, K हो तो K लिख दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और पानी मिला के करंट पास कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, करंट पास कर दो। ठीक है, क्या होगा करंट पास करेंगे, तो हम कहेंगे देखो ये NaOH गया, ये NaOH गया, ये गैस निकल गई हाइड्रोजन, ये गैस निकल गई CO2, ये फिर निकल गई CO2, आंसर है R सिंगल बॉन्ड R एल्कीन। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि नहीं आप तो HVZ रिएक्शन लिखो, तो देखो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसकी रिएक्शन मुझे करानी है किससे, हैलोजन से, लेकिन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और सनलाइट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को भगाना है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना है, यहाँ चटा के हैलोजन लगा दो, तो मेरा आंसर है RCHX-COH, है ना। यहाँ आप हैलोजन की जगह क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन से, इसे हम बोलते हैं हेल वोलार्ड जिलिंस्की। HVZ का फुल फॉर्म है हेल वोलार्ड जिलिंस्की, हेल वोलार्ड जिलिंस्की अभिक्रिया। क्लियर है, ठीक है, तो यह था हमारा एल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमारे पास है देखो नया अमाइंस, अमाइन वाला चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपको करके जाना है ना। चलो देखो, सबसे पहले वही नेमिंग वाले क्वेश्चन बनते।
अब देखो ये NH2 है ना बेटा, ये 1 डिग्री अमाइन, ये NH है, ये 2 डिग्री अमाइन, और ये N है तो 3 डिग्री अमाइन। अब कॉमन नेम लिखने हैं, तो देखो कॉमन में अमाइन से लिखना है, जो है वो ही लिखना है। अब मैं कहूँगी अमाइन है लेकिन ये 3 कार्बन वाला एल्काइल प्रोपाइल, प्रोपाइल में 2 होते ना, कोने वाला नॉर्मल प्रोपाइल, बीच वाला आइसोप्रोपाइल, तो इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। और आपसे कहा जाएगा नहीं आप तो इसका IUPAC बताओ, तो IUPAC में लंबी चेन सेलेक्ट करो, तो ये 1 2 3, तो मैं कहूँगी 3 कार्बन के लिए तो प्रोपेन लिखना था, और अमाइन जो है वो 2 नंबर पे आया है, तो प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, यहाँ कॉमन नेम लिखो, तो देखो ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन में आपको लिखना है इथाइल मिथाइल अमाइन, है ना, ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल अमाइन। और IUPAC में लिखना है तो लंबी चेन सेलेक्ट करो, तो मैं कहूँगी 2 की है, इथेन अमाइन है, और N के साथ क्या कनेक्टेड है, मिथाइल। भाई लंबी चेन तो इथेन है ना, तो इथेन अमाइन है, और N के साथ मिथाइल कनेक्टेड है, तो आपको N लिखना है, ध्यान रखना, N मिथाइल इथेनामाइन, लॉन्ग चेन में इथेनामाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन है ये। अब यहाँ देखो ये 3 डिग्री अमाइन है। अब ये तो है इथाइल, ये है मिथाइल, और ये 1 2 3 4 ब्यूटाइल, सारी अलग अलग है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। तो हम कहेंगे सबसे पहले तो ब्यूटाइल लिख देते हैं, ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, ऐसे लिख दो, ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल अमाइन। IUPAC में लॉन्ग चेन तो ब्यूटेनामाइन, इसको पीछे रखना पड़ेगा, एल्केन में ब्यूटेन है तो ब्यूटेन अमाइन, और इस N के साथ एक बार इथाइल है एक बार मिथाइल है, तो आप इस तरह से लिखेंगे N इथाइल N डैश मिथाइल, और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन और 1 पे अमाइन है, तो ब्यूटेन 1 अमाइन या फिर ब्यूटेनामाइन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका कॉमन नेम लिखो, तो ये तो वापस आइसोप्रोपाइल अमाइन ही है। चलो ये तो आ गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब देखो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, और ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन ये एलाइलिक कार्बन है, ध्यान से देखो, है ना, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो इसका कॉमन नेम आप लिखेंगे एलाइल अमाइन। ठीक है, क्या बनेगा इसका कॉमन नेम, एलाइल अमाइन। यहां देखो 6 मिथाइलिन है, ठीक है, तो हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है भाई, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। अब ये जो है ना हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, ये नाइलॉन 6 का कंटेंट है। नाइलॉन 6 में 6 कार्बन वाले 2 यूनिट होती है ना, एक होता है हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, दूसरा 6 वाला होता है एडिपिक एसिड, 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तुम्हें बेंजीन पे NH2 को आप याद रखेंगे एनिलीन, है ना, और ये जो कंपाउंड है टोलुइन भी है एनिलीन भी है, इसको याद रखना है ऑर्थोटोल्यूइडीन। तो ये ऑर्थोटोल्यूइडीन, ये एनिलीन, वो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, और नेक्स्ट वाला है आपके पास क्या, एलाइल अमाइन। ठीक है, तो ये अमाइन वाले क्या बोले हैं इसको अपन, अमाइन वाले चैप्टर की आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है। ठीक है, अच्छा इनका IUPAC पूछे तो IUPAC लिख लो। ऑर्थोटोल्यूइडीन, तो देखो एनिलीन तो है, जैसे ये एनिलीन है तो एनिलीन का IUPAC क्या है, बेंजेनामाइन, तो ये बेंजेनामाइन है। अब यहाँ तो देखो बेंजेनामाइन तो है, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो आप लिख दो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजेनामाइन। ठीक है, और क्या चाहिए, इसका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है ना, नाइलॉन 6 बताया था मैंने, एक कंपोनेंट ही है, तो वैसे तो ये हेक्सेन है, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, हेक्सेन है। अमाइन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2 कॉर्नर पे,
तो हेक्सेन 1,6 डाई, ठीक है। और एलाइलिक मतलब इसका नाम तो एलाइल अमाइन है, अब अमाइन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस कम हो गई, एलाइल उसकी अमाइन की ज़्यादा होगी। तो अब ध्यान से देखो, प्रोप है, प्रोप 2 पे ईन है और 1 पे अमाइन है, ठीक है। तो प्रोप 2 ईन और 1 अमाइन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, पैरा ब्रोमो एनिलीन कर दो, क्या दिक्कत है बोलो। एनिलीन तो है ही, पैरा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। IUPAC में पूछे तो 4 ब्रोमो एनिलीन, पैरा वाली पोजीशन का नंबर बताओ। अच्छा एनिलीन नहीं लिखो तो बेंजेनामाइन लिखो, एनिलीन भी लिख सकते हैं, IUPAC एक्सेप्टेड करता है उसको। आपको अच्छे से लिखना है तो आप बेंजेनामाइन लिख दो। इधर बताओ तो NN डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन, ये इसका IUPAC है। NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन, ये इसका IUPAC है, ठीक है। और वैसे लिखो तो डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन, 2 मिथाइल है ना तो डाइमिथाइल, 1 फिनाइल है तो फिनाइल लिख दो और अमाइन, डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब मान लो आपसे सवाल पूछा एल्काइल हैलाइड के अमोनोलाइसिस से आप क्या समझते हो, तो देखो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मान लो और सवाल पूछे तो एल्काइल हैलाइड क्या, RX, अमोनोलाइसिस इसको ब्रेक करना है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बंद नली का क्लोज ट्यूब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ गर्म करो, तो तुम कहोगे इसमें है ही गया HX, आंसर क्या है, तो हम कहेंगे आंसर है RNH2। वापस गर्म करो, सेम चीज, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लोज ट्यूब, वापस इन दोनों को हीट करो, तो हम कहेंगे फिर से हो गया ये, HX बाहर निकाल दो, तो ये हो गया RNHR। 2 डिग्री में फिर से गर्म कर दो हेलो एल्केन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर ये चला गया, तो अब हमारा आंसर है टर्शरी अमाइन, R3N, है ना। और फिर से गर्म कर दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हेलो एल्केन के साथ गर्म करो, तो देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हो ही गई, है ना। अब चौथा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर फिर डोनेशन में डाल देगा, तो ये आपका बनता है क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण। नाम लिखता है तो देखो 4 एल्काइल है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, केटाइनिक डिटर्जेंट बनाने के, ठीक है। तो ये अमोनोलाइसिस, फिर अच्छा मेथड क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे इतना मिक्सचर बनाओगे तो अच्छा कैसे बनेगा, सिर्फ यही रोकना था तो हाँ अमोनिया ज़्यादा ले लेते तो वहीं रुक जाता, ठीक है ना। आगे जाके तो हेलो एल्केन से रिएक्ट कर रहा है ना, तो अमोनिया इससे 10 गुना ज़्यादा ले लो, है ना, तो अब बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या ही रिएक्ट करेगा। तो हो सकता था वहाँ रुक जाए, अमोनिया एक्सेस में ले लिया जाए, नहीं लेोगे तो फिर इतना कचरा बन जाएगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल है। हेलो एरिन नहीं बना सकते क्या, तो हम कहेंगे फिर RX की जगह बेंजीन पे हैलाइड लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए कम क्रियाशील होता है, तो फिर वो मतलब नहीं, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लेना है थैलीमाइड, ठीक है। थैलीमाइड होता है C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। अब ये जो बेटा गैब्रियल थैलीमाइड है, थैलेमाइड नहीं लिखते इसको, ठीक है। ये जो आपने लिया है थैलीमाइड, बाय नेचर ये एसिडिक है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव इसको तंग करेगा, ये भी सेम है तो इसको तंग करेगा, तो ये एसिडिक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH KOH से करा दूँ तो क्या टेंशन है, HN दे देगा, ये OHN दे देगा, तो पोटेशियम थैलीमाइड बना दो, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा कर तो सकते हैं, तो ये बना दिया मैंने पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है। अब पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन हेलो एल्केन से करा दो, बोलो करा दोगे,
हेलो एल्केन से कराती क्या हो गया, ये बाहर चला गया KX, बोलो क्या बनेगा, थैलीमाइड तो है ही, है ना, देखो थैलीमाइड तो है ही, पोटेशियम हटके उसकी जगह एल्काइल आ गया, तो ये हो गया एन एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, बात तो सही चल रही है, एन एल्काइल थैलीमाइड। अब आप ले लो NaOH। अब ये बात सही है, Na प्लस है, OH माइनस है ना, OH माइनस यहाँ लग जाएगा, थैलिक एसिड बनेगा, फिर सोडियम वहाँ जाएगा और तुम्हें पता है सोडियम तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो सोडियम थैलेट बनाएगा। तो तुम सीधा ही कर दो, है ना, इतना रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, ये गया और NaOH ही टूटेगा, लेकिन फिर Na उस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा एसिड बना के। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ कि RNH2 बनेगा और साथ में ये सोडियम थैलेट बनेगा। अब इसमें खास बातें क्या है, तो हम कहेंगे देखो शुद्ध 1 डिग्री अमाइन बनता है, फिर यहाँ पे हेलो एरीन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, यहाँ हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन लेना पड़ेगा, मतलब हेलो ये क्या बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते, तो नहीं, क्योंकि यहाँ हेलो बेंजीन लेना पड़ेगा, हेलो बेंजीन में से हेलोजन निकालना बहुत भारी काम है, लेस रिएक्टिव है इसलिए। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस नहीं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, देखो अमाइड ले लो, है ना, ब्रोमीन NaOH ले लो, ठीक है, ब्रोमीन और NaOH, अमाइड ब्रोमीन और साथ में NaOH वगैरह। अब हॉफमैन क्या कहता है कि अमाइड में ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाहर निकाल दो, अमाइड में से CO बाहर निकाल दो, इसको पसंद नहीं, ठीक है, तो मेरा आंसर तो RNH2, और बाकी मुझे कुछ देखना है नहीं, और अगर तुम्हें लिखना है तो लिख दो, ठीक है, नहीं तो बस मुझे अमाइड में से CO बाहर निकालना, ये ठीक नहीं है। अब मान लो तुम्हें क्या लो बेंजेनामाइड की हॉफमैन ब्रोमेमाइड लिखो, तो भाई बेंजेनामाइड लिख दो, ब्रोमीन NaOH लिख दो, NaOH की जगह KOH लिख दो, क्या ही करना है। तो तुम्हें पता है ब्रोमेमाइड को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, इसको बाहर निकाल देता था, तो मेरा आंसर है एनिलीन, ठीक है। अब मान लो तुम्हें कहेगी नहीं प्रोपेनामाइड है, CH3CH2 CONH2 प्रोपेनामाइड है, और उसने ऐसे लिख दिया NaOBr, तो ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है, NaOBr कहाँ से आया होगा, NaOH और Br2, तो सिंपल करने के लिए ऐसे लिखता था, तुम्हें थोड़ा फंसाने के लिए ऐसे लिखेगा, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, अरे NaOBr मतलब क्या, NaOBr मतलब वो यही कह रहा है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड को ये चीज़ पसंद नहीं है, इसको बाहर निकाल दो, तो तुम्हारा आंसर CH3CH2 NH2। बोलो इससे ज़्यादा क्या ही सिंपल होगी, हॉफमैन ब्रोमाइड, अमाइड लो, ब्रोमीन लो, NaOH मिलाई गर्म कर दो और CO को बाहर फेंक दो। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, अब देखो गैसीय अवस्था में अमाइंस, गैसियस स्टेट में अगर कोई पूछे कि अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ, तो तुम्हारा आंसर 3:1 है ना। तुमसे पूछे कि भाई अमोनिया बढ़िया बेस है कि एल्काइल अमाइन, तो तुम कहोगे लोन पेयर तो दोनों में ही है, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, और ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जितना बढ़िया लोन पेयर डोनेट करेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 1 डिग्री अमाइन अच्छा खासा बेस है अमोनिया के कंपैरेटिवली, ठीक है, बात तो क्लियर है। अब अगर मैं कहूँगी नहीं भाई एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन या फिर सॉल्यूशन वाली स्टेट में अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो तुम्हें एक ऑर्डर याद रखना है 213, है ना, देखो 2 तो हर बार ही आगे आएगा, 213 या फिर 231, 2 तो आगे आएगा ही, अब 13 और 31 आगे भी चाहिए, पहले 13 छोटा है फिर 31, तो अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो 213 और एल्काइल ग्रुप इथाइल है तो 231। ये अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, हर बार 2 डिग्री अमाइन ज़्यादा बेसिक होगा, सोचना ही नहीं है क्यों, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लिखो और डाई एजोटाइजेशन दोनों बता रखी है, तो मैं अभी 2 मिनट पहले जो लेक्चर डाला है, देखो आपको कार्बाइल अमाइन, तो आपको देना है लेना अमाइन है, बनेगा कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट,
लेना अमाइन है, बनेगा कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड। तो अमाइन ले, क्लोरोफॉर्म ले और NaOH ले या KOH ले लो। अब देखो 3 तो तुम्हें दिख ही रहे NaCl है ना, 3 एक्टिव हाइड्रोजन है, CCl3 माइनस है तो H प्लस है, और नाइट्रोजन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन एक्टिव है, तो 3 HIN और 3 OH, 3 वाटर बाहर निकाल दो, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है RNC प्लस 3 NaCl प्लस 3 वाटर। तो बच्चे ये है एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसकी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, तो इसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट करते। अब अगर तुमसे पूछे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट कैसे करोगी, तो भाई 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देगा, एनिलीन बेंजीन पे NH2 वो भी ये टेस्ट देगा, 2 डिग्री अमाइन ऐसा कोई टेस्ट देता नहीं। डाईएजोटाइजेशन, तो पूरी बुक में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने का एक ही मेथड है, एनिलीन। चाहिए तो मुझे HNO2, लेकिन HNO2 फिर होता नहीं है, तो NaNO2। टेम्परेचर 0 डिग्री रखना है, 0 से 5। आंसर क्या है, बेंजीन पे N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बोलते हैं इसको BDAC। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, तो भाई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन पे SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, है ना। ये आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट करने के, विभेद करने के काम आता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो हिंसबर्ग रिएजेंट लेना पड़ेगा। नाउ मान लो मैंने लिखा 1 डिग्री अमाइन, देखो दो एक्टिव हाइड्रोजन है, दोनों का ही रोल है, और ये मैंने लिख दिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये रिएक्ट तो कर जाएगा, दिख ही रहा है HCl बाहर आएगा, तो हम कहेंगे हाँ ये बाहर तो आ गया, और मेरा आंसर है RNH SO2 और बेंजीन, ठीक है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOH से कराती हूँ तो मुझे पता है अभी एक एक्टिव हाइड्रोजन और है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH गया, तो ये जो आपका N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड है ना, ये सोडियम N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस नाम के आगे सोडियम लिख देना। फिलहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई ये कंपाउंड NaOH में सॉल्यूबल है, तो 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनता है वो NaOH में घुल जाता है। लेकिन जब बात आती है 2 डिग्री अमाइन पे तो वो रिएक्ट तो कर जाता है। 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट से कराते हैं तो ये रिएक्शन तो कर जाएगा, क्योंकि ये भी H तो रख के बैठा ही, ये बनाता है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। 2 एल्काइल है ना, इसमें 2 एल्काइल लिख दो, है ना, इसका नाम है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये NaOH में घुलेगा ही नहीं, NaOH में सॉल्यूबल नहीं है। आगे बात समझ में। फिर अगर मैं टर्शरी अमाइन ले लूं और मैं ले लूं हिंसबर्ग रिएजेंट, अगर मैं टर्शरी अमाइन ले लूं और मैं ले लूं हिंसबर्ग रिएजेंट, तो भाई कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि है ही नहीं एक्टिव हाइड्रोजन, तो मैं क्या करूं। क्लियर? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अमाइन डिफरेंशिएट हो जाएंगे। अब आपसे कहा जाएगा एनिलीन में NH2 ग्रुप का रक्षण कैसे करोगे, प्रोटेक्शन कैसे करोगे। देखो बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर मैं कहूँगी ना ये एनिलीन है तो तुम कहोगे अच्छा एलोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव तो है,
सिंपल खाली ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो रूम टेम्परेचर पे, कुछ भी मत करो, तो तुम देखोगे ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये तीनों जगह पे ना ब्रोमीन अटैक कर लेता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेता है और हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और हमारा आंसर ये है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का वाइट पीपीटी। अब मुझे हर बार इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हिंड्रेंस बहुत है इस तरह के कंपाउंड में, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे इस NH2 ग्रुप को शांत करना है, तो ये कह रहा अच्छा इसको शांत करना है, ये अपना लोन पेयर क्या करता है, इधर शिफ्ट कर देता है और यहाँ डेंसिटी बढ़ाता है, तो इसका रक्षण कैसे करोगे, तो तुम बोलो हम इसका एसिटाइलेशन कर दें। अगर मैं इसको एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट कर दूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से HCl निकाल दूँ तो देखो एनिलाइड और एसिटाइल ग्रुप बन गया, ये एनिलीन और ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ कनेक्ट हो गया। अब ये जो NH है ना, ये थोड़ा परेशान हो गया कि मैं बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाऊं कि पड़ोसी इधर जाऊं, है ना। ये एनिलाइड है ना, ये क्या करेगा, ये इधर बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये कहेगा भाई नेगेटिव पॉजिटिव अब मेरी मदद कर, तो ये इधर मदद करने जाएगा, तो इधर कम पड़ता है। भाई दो नेबर है आपके, दोनों पड़ोसियों को आपकी जरूरत है, तो आप तो एक ही हो ना, एक टाइम में एक जगह जाओगे, तो इसकी मदद करने के चक्कर में यहाँ इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो हमें चाहिए भी नहीं थी, हमें यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, इसको भगाना था वैसे भी, है ना। तो एनिलीन की रिएक्टिविटी कम कैसे करोगे, आपसे कहा जाए कि भाई एनिलीन की क्रियाशीलता घटाइए, रिएक्टिविटी क्या करो, कम करो, तो आपको लिखना है हाँ NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दूंगा, एनिलीन की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। पहले हर बार एसिटेनिलाइड बनाओ, फिर आंसर ऑर्थो पैरा, मतलब अब ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ तो ऑर्थो ब्रोमो बनेगा, पैरा ब्रोमो बनेगा। आई बात समझ में। फिर इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो, ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसमें देखो हमेशा Cl एक्टिव हाइड्रोजन या प्लस के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन वैसे ही बाहर निकल जाएगा, तो देखो यहाँ से HCl भगा दो, नाइट्रोजन गया, तो पहला आंसर तो मेरा आ रहा है फिनॉल, सही है। यहाँ देखो ये HCl तो चला जाएगा, ये गया, है ना। अच्छा पहले स्टेप में यहाँ नाइट्रोजन नहीं जाएगा, तो ये बनेगा, क्योंकि आगे भी दे रखा है ना इसने, तो बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। अब NaNO2 दिया है तो ठीक है ना, इसको आगे NaNO2 के साथ गर्म कर देते हैं, तो देखो एक तो NaF निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, अब नाइट्रोजन उड़ा दो, तो फिर मेरे पास खाली NO2 आ रहा है, नाइट्रोबेंजीन। और अगर ये नहीं होता, जैसे मान लो ये देता, तो और इसके बाद इसको गर्म करना होता, तो मैं यहाँ से बना लेती बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब गर्म करोगे तो देखो BF3 भी गया, नाइट्रोजन भी गया, अब मेरा आंसर फ्लोरोबेंजीन है। इसको बाल्ज शीमैन रिएक्शन बोलते हैं। Ki के साथ गर्म करो तो देखो KCl गया, नाइट्रोजन गया, गर्म भी नहीं करना, इसके साथ तो मिक्स करना है, तो ये आयोडोबेंजीन बनेगा। अब ये रिएक्शन ले और एक और थी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को इथेनॉल के साथ गर्म करो, आंसर सेम। देखो H3PO2 वाटर, तो ये H3PO3 बन जाएगा, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसको कुछ भी करके ऑक्सीजन चाहिए, तो ये O ट्रांसफर करो, तो ये H3PO3 बन जाएगा। इस क्लोरीन को तो एक हाइड्रोजन चाहिए ताकि HCl बना के उड़े, तो ये HCl गया, ये ऑक्सीजन वैसे ही उड़ गया, तो यहाँ आंसर बेंजीन है। और अगर ये नहीं होता, अल्कोहल होता, तब भी याद रखना है आंसर बेंजीन है, कल के इंपॉर्टेंट में करा रखा है। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो देखो तुम्हें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में से एजो ग्रुप को नहीं छेड़ना है। आपसे कहा जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की वो रिएक्शंस लिखो जिनमें एजो ग्रुप जो है वो अप्रभावित रहता है, एजो ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, नाइट्रोजन बाहर नहीं निकलेगी। तो ऐसी दो रिएक्शन आपके कोर्स में है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, आप इसकी रिएक्शन एनिलीन से कराई, ठीक है। अब एनसीईआरटी में दिया है एसिडिक मीडियम, सॉरी एनिलीन बेस है ना, बेसिक मीडियम, तो आप याद रखो बेसिक जो एनसीईआरटी में लिखा है वही लिखो, तो करा दो, क्या ही दिक्कत है। एनिलीन से कराओगे HCl बाहर निकाल दो, फिर आप इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दो,
फिनॉल बाय नेचर एसिडिक है तो तुम यहाँ एसिडिक मीडियम लिखो, याद रखने के लिए बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो भी देखो HCl गया, सेम कंपाउंड है, खाली वहाँ अमीनो ग्रुप पे और यहाँ हाइड्रोक्सी। देखो दोनों में N डबल बॉन्ड N आएगा, N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट में भी बेंजीन है, राइट में भी बेंजीन है। इस कंपाउंड का नाम है एजोबेंजीन, और यहाँ अगर NH2 लगा दिया तो इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और इसको आप बोलेंगे एनिलीन येलो, है ना। और ये पीले रंग की डाई है, येलो डाई। तो आपसे पूछे BDAC का यूज़ किया है डाइज बनाने में, तो येलो डाई। सिमिलरली यहाँ देखो, एजो तो है ही, दोनों साइड बेंजीन लगा दो तो एजोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ OH है तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। वो येलो डाई थी, ये ऑरेंज डाई है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई, ठीक है। फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई, एनिलीन के साथ येलो डाई, याद रखना एनिलीन येलो। अब ये कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं। देखो सिंपल रिएक्शन है, हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराऊं तो ये तो गया, मेरा आंसर आएगा CH3 CH2 CN, है ना, 3 कार्बन हो गए ना, साइनाइड CN। अब देखो उसे लिखा है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड में सिर्फ एक बार ही पानी मिलाना है, तो साइनाइड में पानी मिलाया तो अमाइड बन गया, है कि नहीं, C डबल बॉन्ड हो NH2, साइनाइड में पानी मिलाते क्या बन गया, अमाइड। अब अमाइड NaOH अमाइड ब्रोमीन हॉफमैन ब्रोमीमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमीमाइड को CO पसंद नहीं था, तो अब मुझे खाली इसको उड़ाना है, बाकी मेरा आंसर तैयार है, CH3 CH2 NH2, सही है। यहाँ देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा था एक तो क्लोरीन निकल जाएगा कोई भी एक्टिव मेटल के साथ, ये नाइट्रोजन गया तो ये बेंजोनाइट्राइल, साइनोबेंजीन मत लिख देना, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल है। अब ये कह रहा है साइनाइड में पानी मिलाओ, लेकिन इसे कुछ बोला ही नहीं कितना पानी मिलाओ, और आगे अमोनिया है। तो भाई अगर ऐसा कुछ होता NaOH तो मैं अमाइड बनाती था कि हॉफमैन ब्रोमाइड कर लूँ। अब अमोनिया तो मैंने तुम्हें अभी बताया था ना, एसिड ही रिएक्शन करता है अमोनिया से। तो अगर मैं साइनाइड में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ तभी तो अमोनिया निकलेगा, लाया कहाँ अमोनिया से, अमोनिया निकला होगा, तो बेंजोइक एसिड अमोनिया। अब ये तो अभी बताई थी ना एसिड बेस रिएक्शन, अमोनियम बेंजोएट, यहाँ तक ये बन जाएगा। क्लियर, सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एसिटिक एसिड में अमोनिया मिलाओ फिर गर्म करो। अब देखो गर्म करो ना, तो पहले तो एसिटिक एसिड में अमोनिया मिलाओ तो ये बनता है CH3COONH4, लेकिन गर्म करो तो फिर क्या होता है, ये वाटर निकल जाता है, तो फिर यहां मुझे अमाइड बनाना पड़ेगा। और अमाइड ब्रोमीन तो मैं कहूँगी ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड है, अमाइड ब्रोमीन आती है हॉफमैन ब्रोमाइड, और मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मुझे इसको बाहर फेंकना है, निकलूगी। तो मेरा आंसर मिथाइल अमाइड, ठीक है। अब देखो मिथाइल अमाइन NaNO2HCl, तो यहाँ पे भी डाइएजोनियम बनता है। भाई आधी रिएक्शन ना बीच में उड़ानी है, देखो जैसे बेंजीन एनिलीन NaNO2HCl क्या था, BDAC, वैसे मिथाइल डाइएजोनियम हैलाइड, लेकिन साथ में वाटर तो बनेगा ही, तो हम कहेंगे हाँ साथ में वाटर बनेगा। तो देखो ये HCl गया, यहाँ से नाइट्रोजन गया, और आंसर मीथेनॉल, तो ये आपको लिखना है मीथेनॉल, ठीक है। क्लियर है। अब देखो एक रिएक्शन थी फिंकेलस्टीन और एक स्वॉट, वो भी कर लेते हैं ताकि अपना कंप्लीट हो सेशन। फिंकेलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलो एल्केन NaI के अलावा कुछ भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, NaCl NaBr NaF नहीं लिखना है, सिर्फ NaI, और एरो पे एसीटोन, क्योंकि NaI ही एसीटोन में घुलता है और तुम्हें I- मिलेगा, तो आंसर है Ri। क्लियर है।
और एक थी स्वॉट रिएक्शन, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब हेलो एल्केन की रिएक्शन AgF से करा दो या Hg2F2 से करा दो या कोबाल्ट डाइफ्लोराइड से करा दो या एंटीमनी फ्लोराइड से करा दो। ठीक है, तुम्हें पहले ही लिखनी है। आंसर क्या है? RF, फ्लोरो एल्केन। ठीक है, ये 2 छूट रही थी तो ये भी कर। क्लियर? अब चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। अब बायोमॉलिक्यूल के इंपॉर्टेंट तो नहीं, बायोमॉलिक्यूल मैंने 1 शॉट में पढ़ाया है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा है। थोड़ा तो आता ही होगा, स्पीड फॉरवर्ड करके उसको देखो, उसी में से बनेगा पूरा पेपर। पूरा पढ़ा रखा है। तो बायोमॉलिक्यूल में क्या था, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, फिर आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो अभी भी टाइम है, 2-2.5 घंटे हैं, है ना, और उसको स्पीड अप करके पढ़ो तो जल्दी हो जाएगा। 2 पार्ट्स में पढ़ाया है। अगर तुम्हें प्रोटीन विटामिन वाला हिस्सा याद है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला घंटे भर का लेक्चर देख लो, और कार्बोहाइड्रेट तुम्हें अच्छे से आता है तो प्रोटीन विटामिन एंजाइम पढ़ाया है, उसको 1 घंटे में देख लो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हमारा आज का क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, घबराना मत, जितना याद है उतना लिखो, नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। केमिस्ट्री बहुत ईमानदार सब्जेक्ट है, कभी नंबर नहीं कटते हैं, है ना। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है, स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है, अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, साफ साफ काम करना, थोड़ा गैप बना बना के लिखना। 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो भी करते हो ना, तो एक क्वेश्चन फिर थोड़ा गैप दो, 2 लाइन छोड़ो, कॉपी तुम्हारी नहीं है, अगले की, है ना। काफ़ी स्पेस होता है, 1.5 काम करो, इतनी कॉपी बना के रखते हैं वो, तो ऐसा नहीं कॉपी भर जाएगी। तो इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, खुला खुला काम करेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे और पेपर आपका अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ, और ऐसी आपकी तैयारी है, इसलिए टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली बार, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट।